उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त तो चला है बुलेटिन का, शुरुआत करेंगे खबरों के सिलसिले की। बजट सत्र से लौटने के बाद कर्णप्रयाग में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि विपक्ष के सवालों से बचने के डर से सरकार ने बजट सत्र को स्थगित किया। उन्होंने कहा कि बजट सत्र से जनता को बड़ी उम्मीदें थी मगर निराशा ही हाथ लगी। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि भर्ती घोटाले, पेपर लीक, अंकिता हत्याकांड और महंगाई साथ ही बेरोजगारी को लेकर जनता परेशान है। केंद्र की योजनाओं के नाम पर यह सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। के अंदर बजट प्रस्तुत किया गया। बजट घोर निराशाजनक वाला बजट है। नौजवान साथियों के परिप्रेक्ष्य में बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। किसानों की आय दुगुना कैसे होगी, बजट में कोई प्रावधान उसका नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र से पलायन हो रहा है, उस पलायन को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है, वो व्यवस्था नहीं है। देवी आपदा वाला ये राज्य है। वहीं उत्तरकाशी में मौसम ने करवट ले ली है। जिले में एक सप्ताह से लगातार ओलावृष्टि और बारिश जारी है। वहीं ओलावृष्टि से होने काश्तकारों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें, काश्तकारों पर बेमौसम बारिश की मार पड़ी है। इसी के साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष, किसान मोर्चा अध्यक्ष और संगठन ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। वहीं काश्तकारों को उचित मुआवजा देने की भी मांग की गई है। तो मौसम एकदम बदला सा था। कहीं तो बिल्कुल एक बूंद भी कहीं बरसात नहीं हुई, जिससे जो है हमारे किसानों की जो है काफी सारी जो है गेहूं की फसल है, आलू की फसल है, तमाम तरह से जो है वैसे वो नुकसान हो रहा था। मगर अब जो है जैसे फसल कटान का समय आया और देखने को मिला मुझे जनपद उत्तरकाशी मतलब प्रत्येक विकास खंड में की ओलावृष्टि जो हुई है उससे हमारे जो लघु कृषक हैं उनको उससे काफी नुकसान हुआ है। और मैं भी चाहता हूं, मैं किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष होने के नाते सरकार भी चाहते हैं कि हमारे जो लघु कृषक हैं उनको कहीं अहित न हो। वहीं उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसेन में बजट सत्र के अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित होते ही गैरसैंण निवासियों की निराशाएं सरकार के खिलाफ सामने आने लगी हैं। दरअसल गैरसैंण के लोगों का कहना है कि उनको बजट से गैरसैंण के विकास के लिए एक बड़े पैकेज की आशा थी, लेकिन धामी सरकार ने अपने बजट में उन्हें कोई तोहफा नहीं दिया। तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण के लिए जो 25,000 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, धामी सरकार ने उस घोषणा को भी दरकिनार कर दिया है, जिसके विरोध में गुस्साए कांग्रेसियों ने शाम नाराज गैरसैंण में मुख्यमंत्री और सरकार का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। बजट सत्र चलाया गया, लेकिन गैरसैंण के लिए कोई भी बजट या योजनाएं गैरसैंण के लिए नहीं बनी। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी के द्वारा यहाँ पर 25,000 करोड़ की जो घोषणा की गई थी, लेकिन उस घोषणा पर कोई भी अमल नहीं हुआ। उन घोषणा के द्वारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं हुए और आज सरकार के द्वारा यहाँ पर 4 दिन का जो सत्र चला, बजट सत्र, लेकिन यहाँ पर गैरसैंण के क्षेत्र के लोगों के साथ अनदेखी की गई है। यहाँ पर तमाम, इससे पहले भी यहाँ पर जो ये झील था, पानी की झील का निर्माण हुआ था, प्रस्तावित झील थी, लेकिन उस झील पर भी कोई कार्य नहीं हो रहा है और हमारे गैरसैंण के लिए कोई भी बजट पेश नहीं किया गया है। वहीं बजट सत्र को संपन्न कराने के बाद जब मुख्यमंत्री धामी का काफिला गैरसैंण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण करने निकले तो उनके साथ अचानक बाजार में एक अप्रत्याशित घटना घट गई। जैसे ही मुख्यमंत्री धामी गैरसैंण तराई पर पहुंचे, इतने में ही पूर्व एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन सिंह भंडारी उनकी गाड़ी के आगे काला झंडा दिखाकर सीएम के खिलाफ नारे लगाने उन्होंने शुरू कर दिए। वहीं सुरक्षा बलों ने मोहन सिंह भंडारी को पकड़कर तुरंत स्थिति को संभाला। साथ ही सुरक्षा बलों ने तत्काल सभी कांग्रेसियों को बाजार के ही एक होटल में बंद कर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जा पाए।
वहीं राजधानी देहरादून में प्रदर्शन और पुलिस पर पथराव करने वाले बेरोजगार युवाओं पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है। उनके मुकदमों को वापस लिया जा रहा है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण विधानसभा में की है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो बेरोजगार युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होंगे उनके ही मुकदमे वापस लिए जाएंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस निर्णय को लेकर बीजेपी ने कहा कि सीएम प्रदेश के युवाओं के हितकारी हैं। यही कारण है कि अब उन सभी मुकदमों को वापस लिया जा रहा है जो लाठीचार्ज और पत्थरबाजी के दौरान युवाओं पर किए गए थे। संगठन के लोग थे और जो आंदोलन बच्चे थे, छात्र थे, उनके ऊपर जिस प्रकार से मुकदमे हुए थे और जो लाठीचार्ज हुआ था, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए वो स्थिति दोबारा न आए और एक संदेश के साथ में बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि ताकि छात्रों के भविष्य के साथ में किसी भी तरीके से गलत ना हो, तो सभी मुकदमों को वापस लेने का निर्देश दिया है। और साथ में ही जिस प्रकार से बॉबी परमार ने आभार जताया है और पूरी चीज को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी पे एक ट्रस्ट और विश्वास दिखाया है, उसके लिए हम लोग उनका धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार से कल के विधानसभा सत्र में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, उससे हम यही अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तव में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। जिस प्रकार से छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ और जब ये दुर्भाग्यपूर्ण था तो उसके बाद हम ये जान सकते हैं कि जो मुकदमे लगे थे वो भी मुकदमे फर्जी थे। मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा कदम उठाया कि उन फर्जी मुकदमों को वापस लेने का जो काम किया है उसके लिए पूरा बेरोजगार संघ और पूरे बेरोजगार आपके आभारी हैं। वहीं मसूरी कोतवाली पुलिस ने 6 साल से फरार गैंगरेप और हत्या के आरोपी को बिहार के नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 25,000 का इनामी घोषित था। इसी के साथ आरोपियों ने गैंगरेप करके महिला की गला दबाकर हत्या भी कर दी थी और उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके मुंह पर तेजाब तक डाल दिया था। एसपी सिटी सरिता जोभाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इसी के साथ 7 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। इनमें से कुछ आरोपी गिरफ्त से बाहर थे, जिनकी धरपकड़ में पुलिस लगातार जुटी हुई थी। इसमें लगभग 6 साल से जो हमारा वांछित इनामी है उसकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें घटनाक्रम यह है कि 2017 में जो है कोतवाली मसूरी में एक गैंगरेप और 302 का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि एक महिला के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या कारित की गई थी। इस संबंध में 9 अभियुक्तों के खिलाफ जो है चार्जशीट गई थी, जिसमें कि 7 की अरेस्टिंग अलग अलग टाइम पे हुई थी। इसमें से 2 अभियुक्त अभी भी वांछित चल रहे थे। उन्हीं में से एक बिट्टू साहनी को जो है कोतवाली मसूरी पुलिस द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया। वहीं गैरसैंण में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को काले झंडे दिखाकर विरोध किया गया। इसी के साथ भर्ती परीक्षाओं में नकल की सीबीआई जांच की मांग की और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेसियों का यह प्रदर्शन लगातार यूं ही जारी रहा। वहीं दरअसल सीएम धामी गैरसैंण मुख्य बाजार में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति पर माल्यार्पण करने जा रहे थे, लेकिन तभी विरोध प्रदर्शन के चलते सीएम धामी को बिना माल्यार्पण किए वहां से वापस आना पड़ा। वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस की कड़े शब्दों में निंदा की है। कि कांग्रेस मुद्दाविहीन हो चुकी है। जब मुद्दे नहीं होते तो उन मुद्दों को कुरेदने का काम किया जाता है जो जिन पर जांचें चल रही होती हैं। स्वयं हाई कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के विषय पर बहुत स्पष्ट रूप से और खास नकल विरोधी अध्यादेश के ऊपर और नकल विरोधी जो घटनाक्रम उसके ऊपर स्पष्ट कहा है कि सरकार की एजेंसी अच्छा काम कर रही है। और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि नकल विरोधी जो इस प्रकार से लोग पकड़े गए नकल के संदर्भ में, उस विषय की एजेंसी अगर कहीं पर उसकी एजेंसी में जांच में कोई कमी पाई जाएगी तो दूसरी जांच के लिए सरकार तैयार है। वहीं उत्तराखंड के दिनेशपुर में श्री हरिश्चंद्र गुरुचंद्र मंदिर का स्थापना सन
1983 में स्वर्गीय गोपाल महाराज द्वारा की गई थी। लगभग 4 दशक से यहां पर महावीरानी महोत्सव मनाए जा रहे हैं। प्रतिवर्ष नेपाल, बांग्लादेश और भारत के विभिन्न प्रांतों से लाखों रुपए के श्रद्धालु मतवा संप्रदाय के लोग यहां पर पहुंचते हैं और हरि बोल डोल शंख ध्वनि से भक्तमय हो जाती हैं। वहीं इस बार 18, 19 और 20 मार्च 3 दिवसीय महोत्सव मनाया जाएगा। आपको बता दें कि एक ही मंदिर में 2 कमेटी के चलते दोनों पक्ष न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके चलते प्रशासन की देखरेख में महावीरुनी का मेला और स्नान किया जा रहा है। हरिचंद गुरुचंद धर्म मंदिर में 2023 का जो महावारुणी उत्सव का तैयारी शुरू हो गया है। हमें जो प्रशासन की अधिकारी द्वारा जो विभाग दिया गया है, 44 विभाग में 22 विभाग हमें प्रथम पक्ष को दिया गया है और उसी अनुसार मैंने जो है हमारे कार्यकर्ता लोग पूरा भव्य तरीके से इसके आयोजन में जुटे हुए हैं। हमारे तरफ से तैयारी पूरी है क्योंकि 18 तारीख से मेला उद्घाटन हुआ और बाहर से भी लोग जो है आ रहे हैं। उनको भी जो है हमने निमंत्रण पत्र भेजा है, कुछ और बाकी रह गया उनको जो है, क्योंकि टाइम हमें समय बहुत कम मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि जो है यहाँ पर बहुत अच्छा मनोरंजन और 3 दिन का महावारुणी मेला जो है हम धूमधाम से मनाएंगे। और इस कमेटी के संरक्षण में सभी जितने भी हमारे यहाँ के श्रद्धालु हैं, भगत हैं, उनके मार्गदर्शन में ये मेला संपन्न कराया जाएगा और पुलिस का जहाँ तक है तो पुलिस फोर्स की व्यवस्था हमारे द्वारा कर ली गई है और शांति व्यवस्था बनी रहेगी। अच्छा मेला संपन्न करेंगे। वहीं मसूरी माल रोड के सुधारीकरण के तहत किए जा रहे कार्य का जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को कार्य में गति लाने के दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा माल रोड के सुधारीकरण का कार्य कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है, लेकिन कार्य की गति धीमी होने के कारण स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तय सीमा में कार्य पूरे करने के निर्देश दे दिए हैं। माल रोड में जो भी निर्माण कार्य चल रहा है उसका निरीक्षण किया गया और जो समस्त विभाग है उनके अधिकारियों के साथ एक बैठक भी हुई और उसमें निर्देश दिए गए हैं कि टाइमलाइन के अंतर्गत जो है इस कार्य को पूरा किया जाए। जैसे अभी ये जो स्ट्रेच है तो मैम ने इसको देखा है, तो ये जो स्ट्रेच है और जो आगे हमारा गांधी चौक का जो काम है ये काम ही आगे होगा, तो ये स्ट्रेच पूरा स्ट्रेच जो है हम 28 मार्च तक WBM कर देंगे। उसके बाद आगे ये कार्रवाई की जाएगी क्योंकि यूपी सेल का भी कार्य होना है, तो मैम ने यूपी सेल को निर्देश दिए हैं कि उनका काम भी जल्दी से स्टार्ट हो जाए और उनसे भी टाइमलाइन दी गई। काम अभी शुरू हुआ था, जनवरी में शुरू किया गया था और काम की प्रगति जो है हमारी टाइमलाइन के हिसाब से चल रही है, लेकिन बीच में जैसे बीच में होली आ गई थी तो काम थोड़ा रुक गया था और अभी दोबारा यही इंस्ट्रक्शन है कि टाइमलाइन फॉलो करें और जितना जल्दी हो, क्योंकि सीजन आने वाला है, उससे पहले हमें ये पूरा माल रोड का काम खत्म करना है और माल रोड को ठीक करना है। तो पूरी टीम लगी हुई है और हम कोशिश करेंगे समय से पहले। वहीं ऋषिकेश की मेयर अनीता ममगाई ने शिवाजी नगर क्षेत्र में जन समस्याओं को लेकर निरीक्षण किया। इस दौरान मेयर ने स्थानीय लोगों के साथ बैठक की और समस्याओं को सुनने के बाद जल्द ही समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया। वहीं मुख्य रूप से क्षेत्र में पानी की निकासी को लेकर बंद पड़े नाले और अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं होने से लोगों ने मेयर के सामने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, साथ ही इसके साथ नाराजगी भी जताई। वहीं लोगों ने एम्स रोड के तिराहे पर न्यू साई मेडिकल स्टोर के द्वारा सड़क पर ही वाहनों की पार्किंग किए जाने पर नाराजगी जताई। लोगों के आक्रोश को देखते हुए मेयर पैदल ही शिवाजी नगर से अतिक्रमण का नजारा देखते हुए एम्स रोड तक पहुंची। उन्होंने अतिक्रमणकारियों को जल्द ही सड़क के किनारे से हटे अतिक्रमण को हटाने के जल्द से जल्द निर्देश दिए। इसी के साथ न्यू साई मेडिकल स्टोर के संचालक को भी सड़क पर वाहन पार्क नहीं कराने के निर्देश दिए। लगभग 1,95 लाख रुपए उसके लिए स्वीकृत भी करे थे। 1 साल लगभग बीत जाने के बाद भी अभी तक वो पैसा उन्होंने रिलीज नहीं करा,
जिससे कि हमारा वो नाले का काम वहाँ पे हो नहीं पा रहा है। स्थानीय जनता में भी आक्रोश है उस चीज के लिए। लगातार हम भी इस चीज के लिए पत्राचार कर रहे हैं, दूरभाष के माध्यम से ऑफिसों में जा जाके थक चुके हैं। तो फिलहाल प्रथम चरण में हम उसकी समय समय पे नगर निगम के द्वारा पानी की निकासी करवाते रहते हैं, उसकी सफाई करवाते रहते हैं। वहीं रुड़की के नेहरू स्टेडियम में शुक्रवार को ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट बॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे ने किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें खेल भावना से खेलने का आह्वान किया। इसके साथ ही खुद भी बल्ले पर हाथ आजमाई। यही प्रतियोगिता 17 से 19 मार्च तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में पूरे देश से 19 टीमें भाग ले रही हैं। वहीं इस दौरान जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कहा, इस प्रकार की प्रतियोगिताएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। अच्छा आयोजन यहाँ रुड़की में हो रहा और हमारे जनपद हरिद्वार के लिए गौरव का विषय है कि ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी हमारे हरिद्वार जनपद। वहीं रामनगर में होने वाली G20 की बैठक को लेकर रुद्रपुर को साफ सुथरा बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। इस क्रम में जुटे जिला प्रशासन का बुलडोजर आज NH 87 के किनारे पर स्थित लोहिया मार्केट में चला। इस दौरान 100 से अधिक दुकानों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। इससे पहले प्रशासन ने विरोध की संभावना के चलते पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा, कांग्रेस नगर अध्यक्ष जगदीश शर्मा समेत कई व्यापारियों को हिरासत में लेकर पंतनगर थाने में भेज दिया। आपको बता दें, तस्वीरें रुद्रपुर से सामने आ रही है, जहां पर रुद्रपुर को साफ सुथरा बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। इसी के साथ लोहिया मार्केट में प्रशासन का बुलडोजर चला है। जी आपको बता दें, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर के पीले पंजे ने दुकानों को ध्वस्त कर दिया। इन दिनों आपको बता दें, पुलिस प्रशासन लगातार अतिक्रमण को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। वहीं अब ये तस्वीरें रुद्रपुर से सामने आई है, जहां अवैध अतिक्रमण को देखते हुए आपको बता दें, बुलडोजर का पंजा आज रुद्रपुर में चला। इसी के साथ आपको बताते हैं, यहां पर 100 से ज्यादा दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर यहां पर 100 से अधिक दुकानों पर चला, जिसके बाद आपको बता दें दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं प्रशासन की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही है, लगातार ये बात सामने आई है कि अतिक्रमण किसी भी हालात में, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसके बाद अब ये जो तस्वीरें हैं, ये साफ तौर पर इसका प्रमाण दे रही हैं। एनएच का अधिग्रहण है। एनएच का भूमि अधिग्रहण के लिए हमें शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से फोर्स मांगा गया था, तो हमने धारा 144 के लिए रिक्वेस्ट किया था। कल शाम को धारा 144 पूरे डीडी चौक से इंदिरा चौक और अग्रसेन चौक होते हुए गांधी पार्क के चारों ओर आसपास के क्षेत्र में 144 लग चुका है। कल रात को मैंने स्वयं आके यहाँ के व्यापारी भाइयों से बात किया, तो सभी रुद्रपुर के ही शहरवासियां हैं। तो देखिए, संकट की घड़ी है, दुख की घड़ी है, पर दुख की घड़ी में भी जिन्होंने शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था का साथ देते हैं, वो मतलब सच्चे जज्बाती होते हैं। तो इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं कृतज्ञता अर्पित करता हूँ मैं हमारे पूरे रुद्रपुर के सभी लोगों का, सभी शहरवासियों का, जिन्होंने इतना मतलब संकट और दुख होते हुए भी इतना सहयोग किया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन लगातार अवैध अतिक्रमण को लेकर सख्त रवैया अख्तियार किए हुए है। इसी के साथ अब ये तस्वीरें रुद्रपुर से सामने आई है, जहां से हम आपको बार बार बता रहे हैं, लोहिया मार्केट में प्रशासन का बुलडोजर चला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यहां पर 100 से अधिक दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। इसी के साथ प्रशासन लगातार बार बार ये बात बोल चुका है कि अवैध अतिक्रमण को किसी भी हालात में, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसके बाद अब ये तस्वीरें प्रशासन की इस बात का प्रमाण दे रही हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी द्वारा सख्त नकल विरोधी कानून लाने के समर्थन में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाटा चौक से गल्ला मंडी तक आभार रैली निकाली और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड में होने वाली परीक्षाओं में
लगातार हो रही धांधली को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने सख्त नकल विरोधी कानून बनाया है। इस कानून के अंदर 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने तक का प्रावधान है। नकल विरोधी कानून के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पद यात्रा निकाली है। ये जो सख्त नकल कानून उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बनाया है, ये उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर लगातार भर्तियों में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही थी, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्शन लेते हुए इतना सख्त नकल कानून बनाया है, जिसके अंदर 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है। इस कानून के समर्थन में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहां पद यात्रा निकाली है। हमारी पद यात्रा बाटा चौक से शुरू होकर गल्ला मंडी पे इसका समापन हुआ है। वहीं दिनेशपुर पुलिस मुस्तैदी दिखाते हुए नशे के खिलाफ 2 आरोपियों को 900 ग्राम अवैध चरस के साथ काबू में पाया है। इसी के साथ पुलिस ने पकड़कर उन्हें जेल भी भेज दिया है। और इस दौरान दिनेशपुर के थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के सख्त आदेश है कि 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करना है। इसी के चलते एनडीपीएस के जो भी मामले हैं उस पर अधिक से अधिक कार्रवाई की जा रही है। उसी प्रपेक्ष में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश एसओजी टीम और दिनेशपुर पुलिस टीम के साथ संयुक्त रूप से अभियान चलाकर इन अभियुक्तों को पकड़ने में कामयाबी मिली है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम आगे भी निरंतर इस तरह की कार्रवाई करते रहेंगे। है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 2025 तक ये चरस पे एनडीपीएस पे जो भी मामले हैं अधिक से अधिक कार्रवाई करें। उसी परिप्रेक्ष्य पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हम लोगों को निर्देशित किया गया था। इस पर हमारी एसओजी टीम होगी, ये एनडीएफ टीम होगी और हमारी थाने की संयुक्त टीम द्वारा अभियान चलाकर ये अभियुक्त है सुरेंद्र सिंह पुत्र करमन सिंह जो कि दिनेशपुर के ही है और वीरेंद्र आर्या उर्फ बाली ये भी दिनेशपुर के ही रहने वाले हैं। इनसे क्रमशः 700 ग्राम और 200 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई है। और ये एनडीपीएस एक्ट के तहत 8/20/7 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। खबर मंगलौर से है, जहां गन्ना इडेंट बढ़ाने को लेकर किसानों ने लिब्बरहेड़ी गन्ना समिति में धरना दिया। भारतीय किसान यूनियन टिकट के पदाधिकारी और कार्यकर्ता गन्ना इंडेंट कैलेंडर दोबारा शुरू करने और खाद के साथ दी जा रही अन्य सामग्री को बंद करने पर लिब्बरहेड़ी गन्ना समिति में इकट्ठा हुए और धरना दिया। इस दौरान आपको बता दें, गन्ना समिति और गन्ना मिल के अधिकारियों ने धरने पर पहुंचकर किसानों से बातचीत की। इसी के साथ किसानों और अधिकारियों के बीच घंटों तक चली बातचीत। इसी के बाद आपको बता दें, किसानों ने अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने भी रखा और उत्तम शुगर मिल के कैन मैनेजर अनिल सिंह, डीसीओ और गन्ना समिति के चेयरमैन प्रतिनिधि सुशील राठी ने किसानों को आश्वासन दिया कि अगले 1 माह में किसानों का इंडेंट बढ़ा दिया जाएगा। तब जाकर किसानों ने धरना समाप्त किया। आपको बता दें, किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इंडेंट नहीं बढ़ाया गया तो धरना प्रदर्शन दोबारा से किया जाएगा। आज जो हम गन्ना समिति पर इकट्ठा हुए, यहाँ 1 दिवसीय गन्ना संबंधित समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। अभी किसानों का काफी मात्रा में गन्ना खेतों में खड़ा है और शुगर फैक्ट्री जो है उत्तम शुगर मिल किसानों का गन्ना लेने में आनाकानी कर रहे, बाहर से गन्ने की खरीद ज्यादा कर रहे थे, बाहर के सेंटरों पर ज्यादा खरीद कर रहे थे। यहाँ के किसानों का गन्ना भी खेत में खड़ा हुआ। तो आज पूरा मिल प्रबंध तंत्र भी था, डीसीओ साहब भी थे, गन्ना विभाग भी था, किसान भी थे। तो इसमें बैठ के मध्यस्थता हुई, बातचीत हुई। तो आज उसमें यह तय हुआ कि 34,000 का इंडेंट वो सेंटर का और गेट का परमानेंट प्रतिदिन जाएगा। अगर उसमें कोई फेरबदल करी जाएगी तो वो समिति को अधिकार दे दिया गया। अब जो पेराई सत्र है वो अपने अंतिम चरण की ओर है, तो किसान को चिंता है कि भाई अभी गन्ना खेतों में बचा हुआ है और कहीं वो रह ना जाए और चीनी मिल बंद हो जाए। तो उसी के निमित्त आज भारतीय किसान यूनियन टिकट के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ आए थे। सहायक गन्ना आयुक्त हरिद्वार भी हमारे बीच में पहुंचे थे। तो वहाँ पे समस्याओं के बारे में वार्ता हुई है। एक नैनो यूरिया को लेकर भी किसान थोड़े से हैं कि भाई उनको नैनो यूरिया दिया जा रहा है, उस पर भी चर्चा हुई है। और इंडेंट को लेकर के चीनी मिल के भी यहाँ प्रतिनिधि पहुंचे थे। तो उसमें ये तय हुआ है कि भाई इंडेंट बढ़ाया जाए और उसको जो है इम्प्लीमेंट समिति कराएगी। तो इंडेंट बढ़ा के भेजा जाएगा, जिससे किसानों का गन्ना जल्द से जल्द चीनी मिल में चला जाए।
उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।